प्रश्नावली 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 10 है। ठीक है, इसके पहले के हमने प्रश्न को पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दे रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यू अपान a³ माइनस 3a² यहाँ पर जो नोट किया गया है a इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर इसका कोई हम प्रयोग नहीं करने वाले हैं, बट केवल ही कहा है कि इसमें जहाँ a दिया गया है, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगर a की मान अगर हम पुट करते हैं, अगर समझना चाहते हैं कि a के स्थान पर हो क्या सकता है, तो a का मान जो होगा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब a का मान कुछ होगा तो 0 से बड़ा ही होगा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं रख सकते हैं, यह समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब यक्स का यूज इसमें जो किया गया है, यक्स जहाँ पर दिए गए हैं तो उसका मान क्या हो सकता है, तो यक्स का मान जो है यहाँ पर दिया है -a/√3 से बड़ा और a/√3 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अब बात समझिए। जैसे अगर हम tan 30 का मान लेते हैं, ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√ यानी tan 0, 30, 45 और 60, 90 जो मान हम निकालते हैं तो उसमें सबसे छोटा जो मान होता है 30 का मान होता है। क्यों, क्योंकि जब अगर 1/3 में 3 लिखते हो तो 1 में कड़ी 3 जब भाग देगा तो कुछ पॉइंट वहीं आएंगे, क्योंकि कड़ी में 3 1 कुछ पॉइंट है, लेकिन 1 में जब भाग देना शुरू कर देता है तो और छोटा हो जाएगा। तो देखो निगेटिव माइनस a के स्थान पर 1 हो सकता है, तो अगर 1 होता तो 1/√3 लेस देन x, और यहाँ पर लेस देन a/√3 का मतलब 1/√3, मतलब 1/3 से माइनस 1/3 से 1/3 के बीच ही में x का मान होंगे। ये आपको बात याद रखना है, लेकिन इनका यूज हम नहीं करने वाले हैं। अब समझिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे। इनको देखो यहाँ tan इनवर्स है तो हम ब्रैकेट में tan बनाना चाहेंगे ताकि tan से tan इनवर्स नेगलेक्ट हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर याद रखते हैं तो tan 3θ का फार्मूला होता है, tan 3θ का फार्मूला होता है कि tan थीटा माइनस tan क्यूब θ अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर θ। अगर आपको इस टाइप का दिखता है तो tan 3θ का सूत्र होता है, tan 2 का पढ़े हैं। ठीक है, और sin 2 cos 2 sin 3 cos 3, पहला दूसरा प्रश्न जो इसमें दिया है वो sin 3θ का सूत्र पर यूज किया गया था, और दूसरा प्रश्न cos 3θ का सूत्र का यूज किया गया था। यह प्रश्न हो गया tan 3θ के आधार पर इनको तोड़ा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस टाइप का इनको बना दिया जाए, तो लेकिन देखो यहाँ पर tan θ जो रखा गया है तो या तो आप a के स्थान पर रखें या x के स्थान पर। a के स्थान पर रखोगे तो यहाँ पर x है, a नहीं है। ठीक है, हमको चाहिए tan क्यूब θ, तो यहाँ पर x क्यूब θ ना है, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम tan θ ले लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि माना x बराबर tan θ, लेकिन ध्यान ये देना है tan θ तो ले लिए, लेकिन यहाँ a है और यहाँ a नहीं है, तो आप कोशिश करें कि a भी आ जाए। तो x बराबर हम a tan θ लिखेंगे। ठीक है, तो x के नीचे a अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो tan θ ऐसे हो गया, तो जरूरत पड़ने पर θ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x/a। अभी तो हम x के स्थान पर a tan θ रखने वाले हैं, लेकिन जब θ की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बताएंगे tan इनवर्स x/a। ठीक है, अब मान को हम पुट करते हैं इसमें, जैसे tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² इंटू x के स्थान पर लिखेंगे a tan θ माइनस a tan θ का
क्यू, ठीक है, अपान नीचे ए क्यू माइनस 3a और पुनः a tan थीटा यक्स के स्थान पर, ठीक है। तो tan थीटा और यहाँ स्क्वायर रहेंगे, ठीक है। तो 3a हो गया, देखो a स्क्वायर a से गुणा करके a और एक tan थीटा माइनस से हम ब्रैकेट टूटेगा तो a tan थीटा, वही काम नीचे। तो देखो a माइनस जब ब्रैकेट टूटेगा तो देखो यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर हो जाएंगे तो यह जो a है इस a स्क्वायर वाले से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3a और यहाँ tan स्क्वायर थीटा, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, नीचे भी a है और यहाँ भी a है, तो हम a को कॉमन कर लेंगे। tan इनवर्स ब्रैकेट में a कॉमन करोगे तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan थीटा अपान नीचे भी a हम कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गए। तो a से a कट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस tan थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गए। अब देखिएगा यह इसके टाइप दिख रहा है, यह इनके टाइप दिख गया, तो ये किसका मान है tan 3 थीटा का, तो हम इस पूरे के जगह पर tan 3 थीटा रख देते हैं। तो tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan 3 थीटा, अब देखो tan से tan निगलेक्ट हो गए तो बचा क्या 3 गो थीटा। अब हमने बताया था ना कि जरूरत पड़ने पर थीटा की वैल्यू पुट करना होगा, तो थीटा का मान यहाँ देख लो tan इनवर्स एक्स वाई ये है, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे tan इनवर्स एक्स बाई ए। इस तरीक़ा से इनका हम सलूशन प्राप्त कर लिए, यानी इस तरीक़ा से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर 11। तो देखो इसमें दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos और पुनः ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है किसका मान बताइए, तो जो बाहर tan इनवर्स है ना बाबू, तो हम अंदर तो हम tan चाहिए ताकि उससे इनवर्स वाला tan कट जाए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे बोर्ड मास के नियम आपको बताया गया है छोटे क्लास में, तो वही अप्लाई कर दो। बोर्ड मास कैसे, बोर्ड मास में क्या होता है, कभी बड़ा सा ब्रैकेट देता है, मझले ब्रैकेट का यूज करता है, छोटे ब्रैकेट का यूज करता है, पुनः बार वाले ब्रैकेट का यूज करता है। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं, अगर बार का भी रहता है तो हम देखते हैं बार वाला ब्रैकेट कहाँ है, उसको हल करते हैं। वो नहीं है तो छोटे वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो उसके बाद मझले का, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करना है, बड़ा सा ब्रैकेट है और छोटा भी है, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया है 2 sin इनवर्स 1/2, अब हम sin इनवर्स 1/2 का मान ढूंढेंगे। तो यहाँ जब इनवर्स वाला फंक्शन आ जाता है तो मुख्य मान निकालते हैं हम लोग। तो sin इनवर्स है, इस 2 को भूल जाओ अभी, तो sin इनवर्स अब 1/2 sin कितने अंश का मान है ये आप ढूंढेंगे। तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो आप लिखेंगे, देखो इसको तो उतार लेना है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स, इसके जगह यहाँ पर लिखोगे sin π/6। 30 अंश का मान होता है, sin 30 अंश का मान है 1/2, तो 1/2 sin 30 अंश को π/6 लिख दिया गया, ठीक है। अब देखो इस sin से sin इनवर्स कट जाएगा, ठीक है, इन से निगलेक्ट हो गए, तो बचा क्या tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 इंटू या गुणे π/6, तो 2 से 6 3 बार में कट गए, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos π/3 हो गया, ठीक है। अब देखो बाबू 2 cos π/3 का मतलब 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान बताइए। तो tan इनवर्स cos 60 के मान 2 गुणे cos
60 का मान भी 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान cos 60 के मान एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम cos 60 अंश को 1/2 लिख दिए। तो देखो 2 से 2 तो निगलेक्ट हो गया, तो बच गया tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो आप इनका मान सीधे लिख सकते हैं π/4। इस तरीक़ा से इनका हम मान प्राप्त कर लिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ दिए जाएं तो आपको इस तरीक़ा से सॉल्व करना होगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखा जाए तो 12 नंबर का प्रश्न दिया है, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है π/2, ठीक है, π/2 होते हैं। तो हम इसको चाह रहे हैं ना बाबू कि tan इनवर्स बन जाए, tan इनवर्स बन जाए। तो अगर tan इनवर्स बन जाता है, tan इनवर्स ये बन जाए, को तो तनी देख लें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आप एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पर जो कहा है काट ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए दिया है ना, तो वैसे आपको फार्मूला बताया गया था कि tan इनवर्स x प्लस अगर कॉट इनवर्स x हो जाता है तो इसका मान π/2 होते हैं, π/2 के बराबर होता है। तो x के बजाय a दे दिया है यह, ठीक है, दिया है कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो आप इनके जगह पर क्या लिख दोगे, π/2 90 लिख देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला एक आता है, ठीक है। अब बताओ काट 90 का मान क्या होता है, तो काट 90 का मान 0 होता है। ये आपका मान प्राप्त हो गया। बस इतना छोटा सा काम करना था, ठीक है। जैसे हमने 13 को यहाँ नोट कर दिया, तो 13 में कह रहा है कि tan हाफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो बाहर tan है, तो हम अंदर भी चाहेंगे tan भी बने, tan ही बने, ठीक है बाबू। तो अब देखो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज करना है कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये किसी का फार्मूला है। तो tan के पदों में देखोगे तो किसका फार्मूला है बता देते हैं। ये 2 tan इनवर्स x को अगर साइन के पदों में लिखना है ना, 2 tan इनवर्स x को अगर साइन के पदों में लिखना चाहते हो तो यही लिखोगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर 2 tan इनवर्स x को कास के पदों में लिखना चाहते हो, मतलब साइन नहीं चाहिए कास चाहिए, तो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे। तो देखो ये दोनों दिया है ना, यहाँ पर फर्क कितना, इसमें x का यूज किया है, इस वाले में y का यूज कर दिया है, मतलब यहाँ y का यूज कर दिया इसमें। तो ये दोनों फार्मूला इसी, यानी ये दोनों फार्मूला हैं। तो आप लिख सकते हो tan 1/2 ब्रैकेट में इनके जगह पर 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि इस किसका मान है, तो 2 tan इनवर्स x का मान है, तो इनके स्थान पर आप 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। और यह किसका मान है, तो 2 tan इनवर्स x का मान है, लेकिन फ़र्क इतना है इसमें y दे दिया है ना यहाँ पर, तो हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स y लिख देंगे, x के जगह पर y लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2 tan इनवर्स y, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ भी 2 आगे गुणा किया है और यहाँ भी 2 है ना, अगर हम 2 कॉमन कर दें तो tan 1/2 पहले से है और 2 कॉमन हो गया यहाँ से, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गए। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, तो जब 2 से 2 कट जाएगा तो tan, आई तो फार्मूला बनाने जा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिखते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स ये tan वाला कट गया, तो बचे क्या है आपका, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका सलूशन हो जाएगा।
इस तरीक़े से देखो, इतना छोटा ही प्रश्न था, लेकिन कब छोटा होगा, जब आपको ये फार्मूला आपको याद रहेंगे। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप लेकर एग्जाम में बैठे के बैठे रह जाएंगे, इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आप ये सब जो फार्मूला है इनको आप याद रखिए और इनका मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बाबू, कह रहा है कि साइन और ब्रैकेट में दिया है, साइन के बाद ब्रैकेट लगाया है, तो ब्रैकेट में कह रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स का मान है 1। तो यक्स का मान बताइए, इसमें जो यक्स का यूज कर दिया है उसका मान बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करेंगे, बत्ती जलाएंगे, सवाल का आंसर मिल जाएगा। देखो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स है, तो इधर देखो, जैसे इधर साइन है ना, तो इस साइड में 1 दिया है, तो तुम सोचो अगर इधर साइन है तो साइन कितने अंश का मान 1 है। तो आप जान गए कि साइन 90 का मान यानी π/2 का मान है। ठीक है, तो अब साइन से इस साइन को हटा सकते हैं, केवल साइन से साइन को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच गया क्या बाबू, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर π/2। ठीक है, थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर, जबकि हम फार्मूला जानते हैं, सूत्र है हमारा कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स के मान होता है π/2। साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर π/2। ठीक है, तो बताओ इस π/2 के जगह पर हम यह लिख दें, लिख सकते हैं ना एक एक पदों में, तो इसको नोट कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2 की जगह पर लिखना है साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स। अब देखो दोनों साइड कॉस इनवर्स यक्स दिख रहा है, कॉस इनवर्स यक्स से कॉस इनवर्स यक्स निगलेक्ट कर दो, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स बचा ना, दोनों साइड है, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स निगलेक्ट हो जाएगा। अब तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गए, नहीं, यक्स के मान 1/5 मिल गया। इस तरीक़ा से इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, मंजिल आपके करीब होगी। ठीक है, चलिए